या खुदावन के जलाली और कादिर नाम में आप सबको सलाम। खुदावन यीशु मसीह की तारीफ़ हो जिसने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं फिर से आपके दरमियान खुदावन के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने मुझे एक ख्वाब या रोया समझे दिखाई है और वो मैंने बड़ी क्लियर से देखी है। और कल जैसे ही कि गुड फ्राइडे था और मैंने मैसेज चर्च में दिया तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी और टाइम भी शॉर्ट था। तो मुझे खुदावन ने दिखाया था कि एक भरा हुआ टोकरा है जो मेरे पास है और उसके अंदर इतना लंबा, और मैं जो खा रही हूँ तो मुझे आवाज़ आई अकेली ना खाओ। जो आए हैं तीन, मैंने उसमें तीन लोग देखे थे, लड़कियाँ देखी थी, तो खुदा कह रहा था इनको दो। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने उसमें ये देखा कि खुराक उन तक नहीं इतनी पहुंची और ऐसा ही हुआ। और वो खुराक इतनी ज़्यादा चर्च में नहीं मैं दे सकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और शॉर्ट में कलाम क्या बयान किया जाए, और कलाम भी कहता है जहाँ पर रूह है वहाँ पर आज़ादी है और जहाँ पर रूह नहीं है वहाँ पर आज़ादी भी नहीं है। तो खुदा उनका शुक्र है, यहाँ पर आज़ादी है, मैं आपके साथ बयान कर सकती हूँ। और कलाम कभी भी किसी के कहने से रुक नहीं जाता। खुदावन का कलाम है जो ज़िंदगी रखता है और मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत का बाइस है। आज हमने जो कलाम मुक़द्दस में से सीखना है वो है तीसरा ही कलमा है। और तीसरे कलमे में से जब हम बातें सीखेंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी हद्दों को बढ़ाती है, हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा खुदावन की पहचान में लेकर चलती है। और मैं चाहती हूँ कि इस आयत को पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे और ये अंजील के बारे में जानेंगे कि ये यूहन्ना की अंजील है। इसका जो लक़ब है, इसकी जो तशबीह दी गई है अकाब की तरह दी गई। और अकाब हमेशा आपको पता है अकेले उड़ना पसंद करते हैं। और यूहन्ना की अंजील का मुसन्निफ़ खुद यूहन्ना है और इसे मोहब्बत का रसूल कहा गया है। और इसने 3 खत भी लिखे हैं। और यूहन्ना की अंजील और मकाशवा भी खुदावन यीशु मसीह का इसने ही लिखा है। लिखवाने वाला खुदावन यीशु मसीह था। और ये अंजील खुदावन यीशु मसीह की मौत और जी उठने के कई साल बाद लिखी गई। और यूहन्ना अपने अंजील में ये जाहिर करता है कि खुदावन यीशु मसीह एक शख्सियत ही नहीं बल्कि एक इलाही ज़ात और इलाही शख्सियत का हामिल है। और इसमें यह भी बताया गया है कि खुदावन यीशु मसीह की इसमें तलीम जो इस किताब में है यूहन्ना की अंजील में, वो दूसरी किताबों में इस तरह से दर्ज नहीं की गई। और हम देखते हैं कि यूहन्ना खुदावन यीशु मसीह को डीप से समझने की कोशिश में लगा रहा। आइए हम देखते हैं, बकाया बातें भी हम देखेंगे। और यही यूहन्ना इस बात का मुकाशवा इस पर खुलता है कि शुरू से ही खुदावन क्या था, मौजूद है। क्योंकि अब हमारे जो मैसेज है हम उस पर बात करते हैं तीसरा कलमा। और तीसरा कलमा जो मैं अक्सर 3 का अदन जो यूज़ करती हूँ तो मैं हमेशा से कामिलियत की ही तरफ ही देखती हूँ, जिसमें खुदा बाप भी है और खुदा बेटा भी है और खुदा रूह कुदस भी है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे तीसरा कलमा खुदावन के पाक कलाम में यूँ मरकूम है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे लेकर अपने घर चला गया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, यहोवा राफ़े की तारीफ़ हो। और कलाम मुक़द्दस का ये जो पार्ट है मैं इसमें से 4 पॉइंट्स निकाले हैं। कितने? 4 पॉइंट्स। पहला है, बात करेंगे हम शागिर्द पे। दूसरी बात होगी मोहब्बत पर। तीसरी बात खरे पे, स्टैंड। और जो चौथी बात है जो मैसेज हमारा चलना है कि ए औरत, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यीशु ने औरत क्यों बोला, इसी से क्यों मोहब्बत, सवाल उठते ना, एक ही शागिर्द क्यों। हम देखते हैं सलीब का जो मंजर था, सलीब के जो नज़दीक थे, वो सिर्फ 3 औरतें, 4 औरतें थी, बल्कि एक यूहन्ना भी था, 4 औरतें और एक मर्द। क्यों खुदावन की सलीब के नज़दीक सिर्फ ये 3 ही औरतें और एक माँ मरियम और जो एक था मर्द यूहन्ना, ये सलीब के नीचे खड़े हुए थे। क्या थे? खड़े हुए। इससे ये भी जाहिर होते हैं कि जो नज़दीक है ना, ये हमें क्यों नज़दीक नज़र आ रहे हैं। हम इस आयत को खोलने से पहले हम इसके बारे में मज़ीद और जानेंगे कि यीशु मसीह जो बयान कर रहे हैं कि
ए शागिर्दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने शागिर्द को देखा। सबसे पहले तो यीशु मसीह क्या ढूंढता है? शागिर्द ढूंढता है। क्या ढूंढता है? शागिर्द ढूंढता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जबकि इलाही मिशन में था, क्या था? अब यीशु मसीह इलाही मिशन में है तो अपना इलाही काम करने के खुदावंद बावजूद भी एक और फिक्र भी कर रहा है, और वो क्या देखता है कि मेरे पास जो लोग खड़े हैं वो कौन है। उसने सबसे पहले देखा है। हम देखेंगे कि यूहन्ना अपनी अंजील में ये भी बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई उस पर ईमान ना लाए, यानी कि उसे सतेला समझते थे, यानी कि वो मोहब्बत, वो फीलिंग्स वो यीशु के लिए नहीं रख पाते थे। अगर हम देखें यहाँ पर यूसुफ ने, इसका मतलब यूसुफ मर चुका था या वफात पा चुका था, इसलिए यीशु चाहता तो ये जिम्मेदारी यूसुफ की भी थी, क्योंकि खुदावन जब दो हम सफ़र रखता है तो उसकी हेल्प के लिए रखता है। पर हम देखते हैं कि यूसुफ यहाँ पे नहीं था, इसका मतलब यूसुफ मर चुका था, उसके भाई भी ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाए। और माँ मरियम खुदावन यीशु से बहुत प्यार करती थी और यीशु भी प्यार करता था, यहाँ तक कि ये खुदावन यीशु मसीह अपनी माँ का लाडला था। अगर हम ज़बूर में देखें, मैंने पढ़ा है जिसमें एक आयत है जिसमें लिखा मैं अपनी माँ के घर में लाडला था। अब हम अपने दोबारा टॉपिक की तरफ ही आते हैं कि यीशु मसीह अब इलाही मिशन पर है तो वो क्या ढूंढता है? सबसे पहले वो ऐसा शागिर्द ढूंढता है जो ज़िम्मेदार हो। कैसा शागिर्द हो? जो ज़िम्मेदार हो। और मसीहियत, ये जो किताब है ये मोहब्बत से शुरू होती है, और मसीहियत में पूरी बाइबल में मोहब्बत पर और शागिर्द पे बात की जाती है। और ये अगर देखा जाए तो मसीहों की फाउंडेशन, बुनियाद मोहब्बत ही है। और मोहब्बत हम पहले से ही जानते हैं कि जो मोहब्बत का बरा है वो हमारे सामने सलीब पर खड़ा है। आइए हम ज़्यादा इसके बारे में देखेंगे। अब हम 1 पॉइंट पे बात करेंगे, शागिर्द पे। किस पे? वे शागिर्द पे। और यस, इसे यूनानी में कहते हैं माथाथेत। क्या कहते हैं? माथाथेत। और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। और डिसाइपल जो निकला है यानी कि इस बात से ये निकला है डिसिप्लिनर से। किधर से निकला है? डिसिप्लिनर से, यानी डिसिप्लिनर मतलब तौर तरीके सीखने वाला। और यूनानी में इसके और भी मीनिंग्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लिखा है पीपल्स, जिसका मतलब स्टूडेंट्स, तालब, और लर्निंग यानी सीखने वाला शागिर्द। अब हम जैसे कि डिसाइपल के बारे में, इसके बारे में एक पॉइंट लिया है कि ये जो शागिर्द था ये सीखने वाला शागिर्द था, और क्योंकि ये खुदावन के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में भी रखता था। अगर इसने कलाम अपनी ज़िंदगी में रखा था तो ये मौजूद भी था वहाँ पर। और एक बात और सुन ले कि यीशु मसीह इससे बहुत प्यार करता था। लिखा है कि यीशु मोहब्बत रखता था इस शागिर्द से, बाकियों से भी रखता था, पर इससे क्यों? इससे ही क्यों अपनी माँ सौंप दी? क्योंकि यीशु मसीह देखता है कौन स्टैंड पे है। पहले हम 1 पॉइंट पे ही बात करेंगे कि यीशु मसीह ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करता है जो सीखने के हमेशा अमल में जारी रहें। आप देखते हैं 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं और अमल कुछ भी नहीं होता, और एक होता है सीखने वाला। ये शागिर्द था सीखने वाला, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाला। और हम देखते हैं ये तीसरा कलमा जब आता है, हम देखते हैं इसमें हमेशा एलोहीम नज़र आता है, खुदावन की मोहब्बत नज़र आती है। और ये अगर देखा जाए 3 जुमलों यूहन्ना की अंजील में ये 3 बार ही आया है कि यीशु मोहब्बत रखता है, यानी कि यीशु का लवर ये ऐसी है, अगापे मोहब्बत थी खुदावन के साथ, इसकी खुदा की इसके साथ थी। और आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो पीछे आने वाले थे वो बहुत कम थे। अक्सर हम देखते ना रोला रप्पा पाने वाले तो कुछ ज़्यादा ही होंगे वे, और जेरे पीछे चलने वाले और थोड़े होंगे। अक्सर देखा एक खजूरों का जब त्यौहार गुजरा था तो ऐसे ही जो मौजे लेने वाले होते हैं ना वो बड़ी धमाले डालते होते हैं। जैसे ही मुसीबत आती है सब क्या करते, भाग के पीछे। वही लोग जो आगे नाच रहे थे बाद में वही लोग कहते इसको पकड़ा दो, इसको पकड़ा दो। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी लव पे।
खुदावन का कलाम कहता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमेशा की ज़िंदगी वो लोग पाते हैं जो उसको जानते हैं, जो उसे अंडरस्टैंड करते हैं। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील में ये बड़ा खूबसूरत है, ये आयत है कि पूरी बाइबल का निचोड़ इसी आयत में मिल जाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, कोई भी अपना इकलौता बेटा तो नहीं देगा। और देखिए उसने बेटा ऐसे लोगों के लिए दिया जो गुनाहगार थे। एक ये नहीं, कोई अच्छे इंसान के लिए कोई अपनी जान देना पसंद करेगा, ऐसा है कि नहीं? कहेगा नहीं यार मैं बदकार बंदे पीछे की अपनी जान दो, ए बंदा जरा 24 घंटे नहीं यार किसी काम करना तो किसी ने एक बंदे लिखा, ऐसा है कि नहीं? हमारी मोहब्बत ऐसी। आए हम अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मोहब्बत यानी यूनानी में देखेंगे अगापे, और इसके मैंने यूनानी में ही देखे हैं जो 4 पॉइंट्स हैं इंग्लिश में लिखे हुए, यानी कि जो एरो मोहब्बत है उसमें जज्बात पाए जाते हैं, ख़ाशिश पाई जाती, एहसास पाए जाते हैं। और दूसरा यानी फिलियो जिसमें ट्रस्ट, मोहब्बत और दोस्ती होती है। और स्टोरी यानी कि जिसमें फैमिली मोहब्बत होती है, रिश्तेदारी मोहब्बत होती है, ख़ानदानी मोहब्बत होती है, फ़िक्रमंदी होती है। क्या हो फ़िक्रमंदी होती? तो हम देखेंगे इस पूरी पिक्चर्स में कि खुदावन यीशु मसीह ने जो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो किन किन के लिए दिखा रहे हैं। अगर देखा जाए तो खुदावन ने दुनिया से भी मोहब्बत रखी है, उन गुनाहगारों से भी मोहब्बत रखी है, अपने प्यार करने वालों से भी मोहब्बत रखी है। और हम देखते हैं एरो पे चलते हैं, जज्बात पे। ये खुदावन की मोहब्बत थी, खुदावन के जज्बात थे, तो वो रोता भी था, फीलिंग्स थी तो वो ख्याल भी, एहसास भी करता था। फिलियो यानी ट्रस्ट, यीशु मसीह ट्रस्ट चाहता था। और आप यीशु मसीह पे ट्रस्ट करें तो वो आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ेगा। दोस्ती यानी प्यार, हम प्यार पर बात करते हैं, रियाकारी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। यीशु मसीह को दुख पता फकी फरिसियों पे नहीं था, मैं नहीं समझती, जो है ना वो सामने होते हैं, ऐसे ही कि नहीं? कुछ लोग दिखावे करते हैं प्यार का, चुम्मा लेके पकड़ा देते हैं। एक लोग होते हैं डायरेक्ट कहते हैं हम तुझसे प्यार नहीं करते, नफ़रत का इजहार करते हैं, ऐसा है कि नहीं? एक लोग दिखावा करते हैं और अंदर से नफ़रत भरी होती है, कराहियत भरी होती है। ये है दुनिया की मोहब्बत, इसके कहते हैं रियाकारी या धोखाबाजी। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रियाकारी या धोखाबाजी आप कह सकते हैं। लोग दिखाते हैं प्यार है, करते हैं नफ़रत। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही मंजर था। और सलीब पर, हम अभी पूरी बात सलीब पर ही चलेगी, हमारी मोहब्बत पे मेरा चल रही है इसी बात, क्योंकि ये पूरा मैसेज ही बाइबल मुकद्दस ही मोहब्बत पे और शिगिर्दियत पे बात करती है। अभी आप जितने भी है खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल है, डिसाइपल यानी उसके रूल्स को फॉलो करने वाले और सीखने वाले। हम देखते हैं जो फिलियो होती है ना मोहब्बत, उसमें आपने फील करना देखे अपने खुदावन का, जो खुदावन उसमें ट्रस्ट बहुत है। अगर आज लोगों के अंदर ये मोहब्बत नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, दोस्ती नहीं है, खुशी नहीं है, तो क्या है? इलाही मोहब्बत तो नहीं है इसमें। फिर खुदा की जो मोहब्बत है वो अपनी माँ की फ़िक्र भी कर रहा है, और उस फ़िक्र को उसने किसके ज़िम्मे लगाया वो हम जानते हैं कि उसने देखा कि ये ज़िम्मेदारी किसके कंधे पर रखी जाए। अब हम देखेंगे, हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, स्टैंड पे यानी खरा। खुदावन ये ज़िम्मेदारी हमेशा उन लोगों को देना पसंद करता है जो मजबूत होते हैं, जो इंतज़ार करते हैं, जो ठहरे रहते हैं, और जिनके अंदर इलाही मोहब्बत और खुदावन की हजूरी और खुदा का मस्सा काम करता है, जो ताज़ा दम रहते हैं और दूसरों को भी ताज़ा दम कर सके। और इसकी जब मैंने ग्रीक में कुछ लिखी तो वहाँ पे मैंने थोड़ी ट्रांसलेशन चेंज करके देखी, ताकि आपको जितना भी हो सके मैं ना इसे ईजी से कर सकूँ। यानी कि वो कहता है कि मैं पेश करता हूँ, मैं साबित करता हूँ, मैं हाज़िर हूँ और मैं खरा हूँ। ये कौन आपको खड़ा रहने की कुव्वत देते हैं? ये सिर्फ वो लोग आपके साथ खड़े रह सकते हैं, स्टैंड रह सकते हैं, जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत और इलाहियत की रूह काम करे। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ ये खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते थे, हमसे भी वो करते हैं।
और क्या करते हैं, जब देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत के असरात इसके ऊपर थे। अब हम देखते हैं, अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अक्सर कहते हैं कि यीशु मसीह ने इस औरत को, अपनी माँ को औरत क्यों बोला। और ग्रीक में जब हम देखते हैं, औरत का जो लफ्ज़ है बाइबल मुकद्दस में बताया गया नहीं है, बल्कि ग्रीक ज़ुबान में हम और यूनानी ज़ुबान में इसे देखें तो लिखा हुआ है डाइमी। क्या बोला गया है? डाइमी। डाइमी का मतलब मोम, माँ। और इसकी और भी उसी में ही ट्रांसलेशन है कि जब खुदावन यीशु मसीह ने उस शागिर्द को कहा था ना कि ए शागिर्द को अपने को बोला कि ए औरत, अब तेरा बेटा मैं नहीं, यानी कि अपनी उसने ज़िम्मेदारी जो रूहानी मिशन पे थे यीशु मसीह, इलाही के मिशन का जो काम था वो कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने अपनी जो जिस्मानी माँ थी, जो खुदा यीशु मसीह ने उनको दी हुई थी, और खुदा बाप ने, सॉरी, तो वो उसने अपने यूहन्ना शागिर्द को दी। यूहन्ना ही क्यों? सवाल तो उठता है ना, क्योंकि बाकी आपको पता है कलाम कहता है सब तितर बितर हो गए थे, कोई मजबूत नहीं रहा। और स्टैंड वो लोग होते हैं जो मजबूत होते हैं, जो वफादार होते हैं और जो जान देने तक वफादार रहते हैं। कलाम कहता जो जान देने तक वफादार रहेगा वो जिंदगी का ताज पाएंगे। यूहन्ना सलीब के पास था, औरत देखते हैं 4 औरतें सलीब के पास थी। क्यों? क्या इनको डर नहीं था? कह रहे थे कोई बात नहीं। बाकी ਜਿਹੜੇ दूर दूर थे ना यहूदिया के डर की वजह तो दूर दूर सी, जे असी गए तो कितने है ना हमें सानू भी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पतरस को जब बोला ना कि तू यीशु के साथ, तो उसने तो इनकार कर दिया था। तो बाकी लोग जब शागिर्द इनकार कर गए तो बाकी लोग की कहते होंगे असी क्यों जाइए, बाकी भी दूर दूर। पर जब हम देखते हैं कि सलीब के जो मंजिल के पास थे वो कितने थे? चंद, थोड़े। यीशु चाहता है कि आप मजबूत बने। यीशु चाहता है कि आप खुदावन की कुर्बत में रहें। और हम देखते हैं एक मर्द और वहाँ पर 4 औरतें थी। और देखते आगे भी हम इसी बात पर आएंगे कि जहाँ पर हम देख रहे थे औरत के बारे में, यानी एक ट्रांसलेशन में यूनानी में लिखी हुई है ए लेडी वाइफ माई लेडी, लिखा, सॉरी दोबारा से करूँगी, अ वुमेन वाइफ माई लेडी। और इसे इंग्लिश उर्दू में बनी, मैं आपके लिए इसे दोबारा से करूँगी, लिखा है एक औरत मेरी बीवी है। अगर हम देखें यीशु मसीह ने जब अपनी माँ मरियम, अपनी माँ को अपने शागिर्द के सुपुर्द कर दिया, तो शागिर्द उस वक्त माँ को लेकर चला गया। लिखा है इसी आयत में कि उस वक्त फिर शागिर्द से कहा तेरी माँ ये है, और उसी वक्त वो शागिर्द माँ को लेकर चला गया। शागिर्द भी गया, फिर चला गया। अब वहाँ पर औरतें खड़ी है। यीशु मसीह माँ तो दे सकते हैं पर अपनी बीवी किसी को नहीं। लिखा है एक मेरी बीवी है। और अगर हम इसे 1 मिनट हिब्रू में देखें, एक तो हमने यूनानी में देखा, अब हम पुराने अहदनामा में देखें तो वहाँ पर पता है इसका क्या बोला गया? पुराने अहदनामा में बोला गया कि फीमैन यानी गैर इजहार शुदा, यानी पुराने अहदनामा में खुदावन ने बोला है कि गैर शुदा औरत का लफ्ज़ जो बोला गया है, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं बोला गया कि वाइफ मी, वहाँ पर इस तरह से नहीं मैंने फ़ील किया, पर वहाँ पर लिखा है गैर इजहार शुदा, यानी कि इजहार नहीं है इसमें। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने औरत को क्यों ही बोला। इस यहाँ पर बात तो उठती है ना कि उसने क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पर औरतें 3 थी, जो 3 खड़ी हुई थी। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो 3 बेवा थी, रूत के साथ और एक उसकी सोसन जो चली गई थी। अब हम अपनी बात पर ही आते हैं, क्योंकि वो उसे छोड़ूंगी तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, हम इसी पर रहकर बात करेंगे। खुदावन यीशु मसीह के ये जो आखिरी मैंने पॉइंट इसमें बताया है इस किताब में कि जो स्टैंड या खड़े रहते हैं, यूहन्ना खड़ा रहा तो उसने माँ को पा लिया। अब ये मरियम ठहरी रही है। अब हम इसी बात के अब 1 मिनट अगर यूहन्ना की अंजील में लेकर चल, तो मैं चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस खोल ली जाए। वो है
बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, उसमें से हम देखेंगे कि जो लोग ठहरे रहते हैं उनको मिल क्या जाता है। कलाम कहता है इंतज़ार करने वालों की आंखें नहीं थकती। जो लोग खुदा का इंतज़ार करते हैं, मुझे पता, हम देखेंगे औरतें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। शागिर्द उस वक्त माँ को लेकर चला गया था, ऐसा ही है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रोती रही और इंतज़ार करती। जैसे ही माहौल बन गया, टाइम पूरा हो चुका, उन्होंने क्योंकि सबत की तैयारी करनी थी, उन्होंने स्लीप में से क्या कि तीनों शख्सियात को जो थे स्लीपर उनको उतार दिया। अब उनको कब्र में रख दिया गया है। ये औरत जो हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाली औरतें, उनमें से मैं देखूंगी, क्योंकि अगर खुदावन के कलाम में से मुकाशवा खुला है तो औरत पर खुला है। कलाम में लिखा है बेटे को चुमो, कहीं ये ना हो कि बाप तैश में आ जाए। और अगर हम देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह के जिसने पाँव को अपने आंसुओं से धोया था और मुंह से चूमा था, एक ने चूमा तो वह खुदा के हजूर पहुंच गई, उसके गुनाह बख्श दिए। एक ने चूम कर उसको मौत के हवाले कर दिया। अब देखे अगर मुकाशवा खुला है तो वो औरत पर खुलता है। और देखे अगर हम खुदावन की महफिलों में भी देखा जाए तो खुदावन की महफिलें औरतों से भरी रहती है। इस औरत ने कोई खौफ नहीं खाया। अब देखे इसकी आगे हद आगे देखे जाए, मोहब्बत पे बात की जा रही है। जब मोहब्बत हो जाती है ना तो कोई चीज़ हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकती। इसको मोहब्बत यीशु मसीह के साथ होगी थी। यीशु भी मोहब्बत अपने मकाशवात उन लोगों पर खोलता है जो रिसीव करते हैं। लिखे मोहब्बत सब कुछ सहती है, सब बातों का यकीन करती है। और कलाम कहता है कि जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदावन में कायम रहता है। और कलाम कहता है तो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से मुझसे मोहब्बत रख। अब इसमें क्या है जी? जान भी है। इसमें जान है कि नहीं है? जिसमें जान हो, अपने सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत करने वाली, यानी पूरी ताकत होनी चाहिए, पूरा कंट्रोल उसका उसके मिशन पर होना चाहिए। अब जब पूरी ताकत से हम खुदा से प्यार करेंगे ना, पूरा जोर पूरा ध्यान से, तो हमें कोई अपने तरफ खींच नहीं सकता। ये बात हमें पुराने अहदनामा में भी मिलती है और नए अहदनामा में भी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहता है जो लोग होंठों से मेरी तारीफ करते हैं ना उनके दिल मुझसे दूर है। अब हम इसी बात की तरफ चलते हैं कि खुदा यीशु मसीह के भाई उससे मोहब्बत ना रख सके। आखिर वक्त पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अब मर चुके हैं, फिर भी एक ख्वाहिश किसी और के अंदर नहीं है। किसी को कलाम नहीं याद, किसी को उसकी याद उसको नहीं तरके वक्त सतारी। या रब मेरे खुदाया तरके वाले मैं तेनू ढूंढा। हम गीत गाते ना, या रब मेरे खुदाया तरके वाले मैं तेनू। ये मरियम थी जो ढूंढने निकल गई। औरतें, काफ़ी औरतें आई, कुछ मैं कहती कब्र में पहुंची होगी। जैसे ही वो पहुंचती है अंदर बड़ी डिज़ायर लगी हुई है कि वहाँ पर पहुंचना। अब देखते हैं इस औरत में, मैं समझती हूँ औरत बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग से स्टैंड है, क्योंकि कब्र पर कोई भी पत्थर हटा सकता है। उस वक्त कहते पत्थर बहुत बहुत बड़े थे, औरतें तो नहीं। पर खुदावन की, जब खुदावन है ना हमारी डिज़ायर को देखते हैं, हमारी ख्वाहिश को देखते हैं, तलब को देखते हैं कि ये बंदा कैसा तलबगार है। और जैसे हम आगे देख रहे थे डिसाइपल के जो मीनिंग्स भी देखे थे, स्टूडेंट यानी तलबगार होना, सीखने वाला और पाने वाली ख्वाहिश की। यीशु मसीह इन लोगों की यही चीज़ें देखता है, लोगों के अंदर कितनी सी भूख है। अब देखो मैं समझती हूँ बड़ी औरतें निकली होगी कब्र पर और सो कहती होगी मरियम क्या करें, हम कैसे पत्थर को हटाए। तो कुछ औरतें होगी, मरियम भी कहती नहीं हम मिलकर कर लेंगे। कुछ कहते होगे अच्छा। जब उन्होंने मंजिल को, तूफानों को नहीं देखा, हालात आगे कैसे होंगे, वो निकल पड़ी है आगे। ये हम प्यार की बात करें, मसीह ना जब अंदर प्यार डाले तो प्यार भी क्या प्यार है। खुदावन दोनों साइड, वन स्लेशन साइन, बल्कि दोनों साइड का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ खामोशी इख्तियार करें बच्चों। और हम देखते हैं कि जैसे ही कब्र के पास पहुंचती
पहली खुदा ने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पहली ख्वाहिश, पहले सोचते कि यार किसी बंदे को हम साथ ले लेते, पत्थर ही हटा देते, पर खुदा ने इनकी, देखी कलाम में लिखा है, वो तो अपने महबूब की तो नींद में पूरी करता है। तो ये कैसे महबूब थे यार, ज़बरदस्त थे, खुली आंखों से देख रहे हैं, अंधेरा भी नहीं, खुली आंखों से जागते हुए खुदा ने नींद में जाने ही नहीं दिया, सब कुछ आंखें खुली में देखा और पत्थर कब्र से हटा हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि कब्र पर पत्थर नहीं है, मरियम मगदलीनी जिसके अंदर से 7 बदरूहें निकाली गई थी, ये वो थी। अब ये यीशु की दीवानी हो चुकी थी, यीशु मसीह से बहुत प्यार करती थी, इस कदर प्यार करती थी, ये सोना चांदी पैसा इसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते थे। आज इसी वजह से तो लोग अपने खुदा को बेच देते। एक ने खुदा पैसे के लिए बेच दिए, एक ने खुदा को पाने के लिए तेल और अतर इसके कदम में डाल दिया, और ये मरियम ने किया था। और कलाम कहता है कि अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत करनी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कभी कोई आपका रोना अंडरस्टैंड कर पाए या ना कर पाए, कोई मैटर नहीं, पर आपकी मोहब्बत सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे ही वो कब्र पे जाती है, 11वीं आयत में आप देख सकते हैं, 20 की 11वीं आयत में वो क्या करती है, कब्र पे जाते जाते खड़ी होकर, लिखे उसके शागिर्द भी आए थे। जब वो कब्र पे जाते तो पत्थर नहीं होता, कब्र से पत्थर हटा होता है, क्या होता है जी, हटाता है, और वो देख कर क्या करती, और ज़्यादा रोना शुरू करती, यहाँ तक कि ये खबर उनके शागिर्दों तक भी पहुँच जाती है और पता चलता है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। वो शागिर्द भी आता है, यहाँ तक कि वो भी शागिर्द आता है जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। और जैसे ही वो देखता है कि कफन खाली पड़ा है, अब यीशु नहीं, वो ईमान ला, वो कहता है वो जी उठा है, वो शागिर्द तो कहता है वो जी उठा, और इतना कहकर वो कब्र में से दोनों शागिर्द चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं 11वीं आयत में ही लिखा है, लेकिन मरियम कब्र के बाहर खड़ी हुई थी और वो रोती ही रही, और जैसे ही उसने कब्र की तरफ झुक के देखा तो उसको वहाँ पर 2 फरिश्ते दिखाई देते हैं। अब ये मरियम रोई जा रही है, और किसके लिए रो रही है, खुदावन यीशु मसीह के लिए। और वो 2 फरिश्ते मरियम को जैसे ही दिखाई देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, किसको ढूंढती है। उसने फरिश्तों को देखकर कोई इम्प्रेस नहीं हुई, फरिश्तों को देखकर उसने ये नहीं बोला आओ हम मिलकर फ़ोटो बना ले, नहीं, फरिश्तों से अपनी ये भी नहीं बोला कि मुझे ये दे दो, मुझे सुकून दे दो, मुझे इत्मीनान दे दो। वो बस कह रही है मुझे मेरा यीशु चाहिए। हम किस लिए रो रहे हैं? हमें कोई बड़ी हस्ती मिल जाए ना तो हमसे वो पूछे क्या मसला, हम तो कहेंगे सबसे पहले जी हमारे हालातों को ठीक किया जाए, हमारे कर्ज़ों को उतार दिया जाए, हमारे ये ज़रूरत है, हम अपनी ख्वाहिशों को। पर मरियम की कोई ऐसी ख्वाहिश, ये था प्यार, ये था वो मकाशवा जो मरियम पर खुला। ये दुनिया की चीज़ों को क्या कह रही है, कूड़ा और क्रिकर, फरिश्ते पर भी इम्प्रेस नहीं हो रही, फरिश्ता भी कोई टैलेंट, कोई फ़न इसको अपनी तरफ खींच नहीं, कहती है मेरा यीशु की तरह। आगे हम देखते हैं कि जैसे ये कब्र के पास रोती रही, क्या औरत इतनी मजबूत है कि बंदे को उठा सके? पर ये बहुत मजबूत है। जैसे ही ये रोती हुई पीछे आवाज़ आती है तो ये समझती है एक बाग पे कोई रो रहा है। वो रोते हुए देखती है कौन रो रहा है, वो देखते है माली को समझती है, बाग का माली वो समझती है, तो कहती है कि मियाँ मुझे बता दे कि मेरा खुदावन किधर गया या उसको कौन उठा ले गया, मुझे बता ताकि मैं उसको उठा ले जाऊँ। इसका मतलब मरियम में बहुत दीवानगी छा गई थी, इतनी ताकत आ चुकी थी, कह रही थी मैं उसकी लाश ही, कोई बात नहीं ना, मौजे नहीं करता चलेगा, मुझे रोटी नहीं खिलाएगा चलेगा, मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा चलेगा, बस यीशु चाहिए। आज ही लोगों में ये बात है, लोग कहते हैं आज लोग इसलिए यीशु को मानते हैं, इसलिए उसके पीछे दौड़ते हैं क्योंकि वो यही चाहते हैं यीशु उनके साथ रहे, उनको मौजा मिले, उनको रोटियां मिले, उनको ये मिले, वो शेर होते रहे, उनकी वैल्यू हस्ती उस वक्त समझ, वो कहते कोई बात नहीं, उसकी लाश के साथ ही, उसके मुर्दा के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं उसके साथ जी लूँगी, यीशु ही चाहिए। आज यही है, यीशु मौजा ना करे लोग बस एंड
यीशु आपके साथ आपकी मोहब्बत, इत्मीनान और सुकून, और क्या चाहिए। अगर यीशु ही नहीं साथ तो फिर तो कुछ लोग कहते असं इन्नियां दुआवां करते सानू मौजे नहीं होंदे, असीं भी दुआ करनी छड्ड देने। तो उस मरियम वाल वेखो, वो मुर्दे नहीं छड्डना चाह रही, वो कह रही कोई गल नहीं, मौजा नहीं भी चलता, कोई गल नहीं, कम मेरा यीशु नाल है जी। ए मोहब्बत है, और यीशु भी ज़बरदस्त है। अगे देखने आ, शागिर्द अपने उस्ताद नू पहचानदा ते उस्ताद अपने शागिर्द नू पहचानदा है, इंज है कि नहीं। अब देखते हैं कि मैं बाइबल मुकद्दस में देख रही थी कि कोई जल्दी मर्द खुदावंद यीशु मसीह को देख नहीं पाया। जैसे ही ये पूछती है उससे कि मियाँ मुझे बता दे मेरा यीशु किधर है, तो ये मरियम को आवाज़ देकर पता क्या कहता है मरियम। मरियम पलट के जब देखती ये तो मेरे उस्ताद की बात कहती है, ए रबोली, यानी ए उस्ताद। और ग्रीक में इसके बहुत मीनिंग्स हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पे मालिक भी लिखा, बड़ी खूबसूरत बात है। तो मैं समझती हूँ जब मरियम ने ये आवाज़ सुनी होगी कि कब्र से निकलने वाले ने जिसका पहले नाम लिया है, किसी मर्द का नहीं, किसी और इख्तियार का उसने नाम नहीं लिया, किसी और हस्ती का नाम नहीं लिया, जो नाम निकला है वो मरियम का निकला है। वो कहता है, क्या कहता है, ए मरियम। वो कहती है रबुल्ली, यानी मैं कहती वो छलांगे मार रही होगी। आंखों ने आंखों को परख लिया, देख लिया, और इस कदर दीवानी होती है उसको चूमने लगती है। इससे कहता वेट मरिया, अभी तक मैं बाप के पास नहीं गया, मैं समझता हूँ तेरी दीवानगी। ये है दीवानगी, ये है वो आशिकी। नहीं मरियम, वो मकदीनी मरियम जिसने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव और कीमती अतर से धोए और अपने बालों से साफ किया था, ये वो मरियम है। देखे मोहब्बत, शागिर्द ठहरा रहा तो माँ ले गया। मरियम ज्यादा इंतजार करती रही तो खुदा बाप ने उसे अपना इलाही बेटा दे दिया, और जो और मर्द को और औरत को चर्च में लक़ब दिया गया है वो दुल्हन का, कलीसिया का दिया गया है। ये नहीं बोला खुदा के कलाम में कि वो मर्द को लेने आया, लिखा है वो तो दुल्हन को लेने आ रहा है। और जब हमने इस आयत में तीसरे कलमे में ही हमने इसको सीखा है कि खुदावन ने बोला है, बड़ी खूबसूरत बात है। यस, हम इसी को देखेंगे। लिखा है आ वुमैन वाइफ माई मी लेडी, यानी एक इनमें से मेरी बीवी है। और लोगों के अक्सर सवाल रहते हैं कि यीशु मसीह ने माँ को, उसने एक लफ्ज़ बोल दिया था और वो उसी वक्त से शागिर्द अपनी माँ को लेकर चला गया है। अब यीशु मसीह के पास थे, यीशु ने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी। किसके लिए जान दी है? ये सारे जो कलमात बोले गए हैं तो आज इसी वजह से बोले गए हैं। उसकी मोहब्बत को याद, वो मोहब्बत सिर्फ महदूद एक दिन तक नहीं रह गई, इसकी हदें बननी चाहिए। इसकी मोहब्बत आपके किरदार से, आपके नज़रों से, आपके देखने से, आपके बात करने से नज़र आनी चाहिए। मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, और कलाम कहता है जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। इसका मतलब है हमने ये जो 4 पॉइंट्स लिए हैं अगापे मोहब्बत, इलाही मोहब्बत में, जिसके अंदर ये मोहब्बत नहीं है, किसी को बढ़ते हुए उसको देख सुकून नहीं मिलता, उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसका ट्रस्ट तोड़ देते, उसको पकड़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर शैतानी मोहब्बत है। आज लोग रूहानी की मोहब्बत से कम शैतानी मोहब्बत से भर जाते हैं। और खुदावन का कलाम फरमाता है जो खुदावन की हजूरी में रहते हैं वो बाबरकत रहते हैं। हमने इसके कितने पॉइंट सीखे? 4 पॉइंट सीखे। पहला, शागिर्द डिसाइपल यानी डिसिप्लिन को सीखने वाला, खुदावन के जो प्लान्स को समझने वाला। दूसरा पॉइंट, लव यानी ट्रस्ट, उसमें बहुत अपने खुदावन पे बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। यहूदा को ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं मुझे अमीर करेगा नहीं, आप तो ने मर जाना, आप तो पता नहीं सब नू दुश्मन बनाई जा रहे, क्यों ना जेरे चंद पैसे आते उन्होंने इकट्ठा करके तो जावा। मैं हर एक ने एक रखा है। मैं हमेशा 3 शख्सों की मिसाल देती हूँ। रास्ते में लगा हुआ ख़जाना, किसी ने कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, और जो आखिर तक रहा वह ख़जाने की कुंजियाँ ले गया, और वो मरियम थी। हालेलुया। और ये कलमा खुदा की मोहब्बत का और खुदा की दुल्हन के लिए अपनी जान देना है। और मसीहत जो कायम है वो इसी पर कायम की गई है, क्योंकि खुदावन का कलाम
चाहता है कि हम भी इसमें कायम रहें। जो मकाशवा की किताब है खुदावन और किसी भी शागिर्द पर कर सकता था अपनी प्लान को ज़ाहिर, पर उसने ये किताब के मकाशवात की जो प्लानिंग से है, जो मकाशवात है, जो भेद है, वो भी उसने अपने शागिर्द के ऊपर बयान किए। वो प्लान्स उसने उस पर बयान किए जो उसे अंडरस्टैंड करे। यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाए इसी पर बनाए गए हैं कि जो खुदा की बंदगी करते हैं असल में यानी उसके वर्शिपर है। मरियम उसकी सही वर्शिपर करने वाली थी, उसको पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी में रहने वाली। मोहब्बत सिर्फ काम ही नहीं करवाती कि बस काम करो, मोहब्बत सब कुछ सहती, यकीन करती है। और ये खुदा यीशु मसीह की है। जब हम उससे फेलोशिप रखेंगे हम मजबूत रहेंगे। और हमारे अंदर खुदावन की इलाही मोहब्बत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कलाम कहता है जो कोई भी खुदावन की कुर्बत में जाना चाहता है वो पहले खुदा पाक रूह को भी समझे, खुदा बाप को भी समझे, क्योंकि इसमें पूरे मैसेज में आप देख रहे हैं कब्र के पास सिर्फ 3 लोग थे और 3 औरतें सिर्फ कब्र के पास ठहरी रही। यूहन्ना भी चला गया माँ को लेके। अब ये तीनों औरतों रहकर उस मोहब्बत को जो खुदावन के मुंह से कलमा निकला है, अब उसने अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी यानी लेडी के लिए भी बात की है कि ये मेरी क्या है। तो खुदावन का जो पाक कलाम है आज हमें इसी के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी। 4 पॉइंट्स जो मैंने निकाले इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखना है, क्योंकि ये सारी बातों को मानने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका डिसाइपर बनना है। फिर आती है मोहब्बत की बात, ऐसे ही है, क्योंकि जो डिसाइपर जो सीखने वाला होता है वही मोहब्बत रख सकता है, क्योंकि सीखने वाले बहुत कम है, सिखाने वाले कुछ ज़्यादा ही है। और स्टैंड रहने वाले हर कोई नहीं होते। अब पता है भीड़ तो बड़ी चली थी पर कितने खड़े रहे कब्र के पास और स्लीव के पास, चंद ही रहे जिनके लिए जान दे रहे थे, वो भी अलग अलग हो गए। सब ने अपनी अपनी मंजिल चुन ली। तो मेरे अजीज़ों इस मैसेज के वसीला आपको बरकत पाई जाए, आप बरकत पाए और खुदावन की सलीब के करीब रहना है, दूर नहीं रहना। जो दूर रहते थे वो तो दूर ही रह गए और जो पास रह गए कुछ ने माँ पा गए, कुछ और ज़्यादा ठहर के यस्सु ही पा गए। और यस्सु जिनसे प्यार करता है उनके लिए अपनी जान भी देता है। हालेलुया। हमें भी आज जान देने की ज़रूरत है। क्या देने की ज़रूरत है? पलूस कहता है दुनिया की चीज़ों को तो मैं अपने लिए कूड़ा और क्रिकेट समझता हूँ। वो कहता अब मैं ना जिंदा रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। जब हम अपनी ख्वाहिशों को मारते ना असल में हम मरते हैं। आज कोई मरना नहीं चाहता। मसीह यसू जैसे किरदार तो सारे ही चाहते हैं, मसीह यसू जैसी शोहरत तो सारे ही चाहते कि 10 अगे हो 5 अगे होर हो तो वड्डा हजूम होवे। तो मसीह यसू तरह कोरे नहीं कोई खांदा, मसीह यसू तरह कोई चंडा नहीं खांदा, बर्दाश्त नहीं करता, मुक्के नहीं कोई खांदा। यूसुफ दी तरह हाकम ते हर कोई बनना चाहता है। यूसुफ दी तरह कोई हरामकारी नहीं छाड़दा, अपनी आशिकी नहीं छाड़दा। एलिया दी तरह कहंदे अग ते आइए, एलिया दी तरह दुआ कोई नहीं करता। लकब ते असी वड्डे वड्डे चाहने आ ते डिसाइपर असी बनना नहीं चाहते, डिसिप्लिन असी फॉलो नहीं करना चाहते, ठहरे असी रहना नहीं चाहते दुआ विच। जो ठहरांगे तो कलाम कहता है जब तुम ठहरोगे तो तुम्हें कुवत का लबास मिलेगा। यसु मसीह ठहरे रहंदे सी तो यसु मसीह ते कुवत ना 24 घंटे ही भरे रहंदे सी। अज असी लोग ठहरे भी नहीं ना रहंदे तो मोहब्बत की में मोहब्बत ठहरती है, वेट करती, इंतज़ार करती है। जैसे कि हमने देखा है कि इसने चंद औरतें और 1 मर्द वहाँ पे रहा। चर्चों में यही हाल है, औरतों से भरा चर्च है और मर्द खाली जॉब्स पे, क्योंकि टाइम नहीं है ना, अपने खुदा के लिए टाइम नहीं। कलाम कहता अगर तू सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान गवा बैठे तो किस लायक है। जब मसीह यस्सु आ जाएगा ना तो पूछेगा। एक बार तो मसीह यस्सु ने अपनी वोटी, कलाम कहता है कि जैसी मोहब्बत मैंने अपनी वोटी से रखी ना तू भी रखो। हम यस्सु दी वोटी लारी वे तो लारी नू पूछो तैयार है तो लारी कहे हले मैं तैयार नहीं हाँ, तो फिर की मुश्किल नहीं। मसीह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में ये दिखाई देनी चाहिए। और कलाम हमेशा हमें देखता है। यूहन्ना के जो 3 खत भी थे तो ये 3 खत्म का आप
सेपरेट देखे, 1 खत 2 खत और इनका 3 खत। और उसमें हम देखते हैं कि तसलीस ही को मैं हमेशा देखती हूँ, क्योंकि मैं जो भी मुझे कलमा मिलता है, जो उससे भी पिछले साल मिला था, तो वो मुझे ना 5वां मिला था, वो भी कामलियत का अदन था। तो उसमें भी मैंने पॉइंट तसलीस में से ट्रिनिटी को निकाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा हर तस्वीर में खुदावन को देखती हूँ। और कलाम कहता है खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम नहीं वो खुदावन में कायम नहीं है। इन्हों में मोहब्बत थी तो सलीब के पास खड़े थे। तो मैंने बड़ी खूबसूरत से ये लिखा है, क्योंकि मोहब्बत यकीन करती है। ऐसा है कि नहीं है? यीशु मसीह के भाई उस पर यकीन नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे, बड़ा सताया गया था। यीशु मसीह प्यार करते थे। यीशु मसीह उन तमाम लोगों से प्यार करते थे जिन्होंने यीशु मसीह को सताया था। आज ज़रूरत है हमें नफ़रत, क्योंकि कलाम कहता है उसने तुम्हें जो तरबियत दी है, इलाही की तरबियत, उसने जो हमें रूह दिया ना, तरबियत का दिया है, नफ़ा पर काबू डालने का दिया है। और कौन सा रूह दिया है? मोहब्बत से भरा हुआ। ये आपको तिमोथियुस में मिल सकता है, पहला तिमोथियुस या दूसरा तिमोथियुस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में मिलेगा। जब हमारा खुदावन हमारे अंदर तरबियत रखता है तो तरबियत बदतमीज़ी नहीं करती। हमारे अंदर यही तो मोहब्बत है। हमारे कलाम पर कोई बात कर दे तो हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब जिंदा किताब है, ये बोलती और अपना इंतकाब खुद लेने की ज़रूरत, इसके अंदर ताकत है। आज हमें ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं इसको संभाला, बल्कि इसने हमें संभाला है। वही जाने बचेगी जो उसके डिसाइपर बनेंगे, वही जो सीखने का अपने अंदर क्या रखते हैं, शौक़ रखते, इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग नहीं है जो बस बाहर खड़े रहे और खड़े ही रह जाए, क्योंकि चलने वाले तो बहुत थे। जो प्रॉपर तालीम को फॉलो करने वाले थे वो चंद ही थे। यूहन्ना खुदावन के कलाम को बड़े डीप से जानता था, और इसने खुदावन यीशु मसीह की बातें बाकी अंजीलों में नहीं उस तरह से बयान की गई जो इस अंजील में बड़ी खूबसूरती से बयान करती है। और ये यूहन्ना खुदावन यीशु मसीह से भी बहुत प्यार करता था। हालेलुया। आज हमने मोहब्बत रखनी है मरियम की तरह। ठहरे रहो, कलाम कहता है जब हम ठहरे रहते तो कुव्वत का लिबास ऐसे आता। कलाम भी कहता है यरूशलेम में ठहरे रहो। तो यीशु मसीह के पास जो सलीब के पास ठहरे रहे, तो खुदा ने क्या उन्होंने खाली हाथ जाने दिया? अपनी माँ देनी बड़ी बात है। क्या ख्याल है कि ये भी बड़ी वैल्यू होती होगी ना, जब यूहन्ना के साथ यीशु मसीह की माँ चलती होगी। यार ये माँ, यीशु इसको माँ दे, वाह रे वाह। और ये यीशु मसीह की हर बात को समझता था। ये शागिर्द ऐसा था कि यीशु मसीह के इशारे भी समझता था। यहाँ तक इसी को यीशु मसीह ने बता दिया था, इसी ने मुझे पकड़ा देना। तो जब इसने यीशु मसीह के ऐसे सीने पर अपना सर रखा होगा तो इसने वो बातें फील की होगी। यीशु ने इसके कान में जो बातें बयान की होगी, जिसको बताया होगा, तो कैसे ये चीखे मार के रोते, यीशु से ये भी प्यार करता था। आज यही ज़रूरत है। आज हमें उस मरियम को देखे 11 आयत में, वो रो रही है, मेरी खुदावन यीशु के लिए रो रही। आज पैसे के लिए नहीं रो रही, लोगों के जो लोग बदतमीज़ी करते, बुरे बिहेव करते हैं, इसलिए नहीं रो रही, हमारे लिए रो रही है, यीशु के लिए रो रही है। आज ज़रूरत है यीशु के लिए। और आपको पता है यीशु को मारते हैं क्योंकि मोहब्बत अपनी जान देती है। ऐसे है कि नहीं? मोहब्बत के लिए जान दी जाती है। मोहब्बत आप देखें, मोहब्बत हम करते हैं 2 तरह की है। 1 मिनट। एक होता है मोहब्बत और पसंद में फ़र्क है। ऐसा है कि नहीं? पसंद अगर देखें, हम बाज़ारों में जाते हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, भाई साहिल अभी ज़रा कोशिश सुने। अगर आप बाज़ार जाते हैं तो कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए तो उसकी कीमत ना अदा कर पाए तो आप क्या करेंगे? छोड़ आएंगे ना। तो अगर किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाए, हम कदमों में बैठ जाएंगे, मिन्नत करेंगे, प्लीज़ मैं आपका काम करूँ, प्लीज़ मुझसे मेहनत करवा ले, मुझसे मजदूरी करवा ले, पर मुझे ये चीज़ चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? पसंद छोड़ दी जाती है और मोहब्बत नहीं छोड़ी जाती। एक और बात है, मोहब्बत में भी एक चीज़ है, मोहब्बत भी एक वक्त आता है बस ठीक होता है। मोहब्बत हम रखते मसीह लोगों के साथ रखते हैं, पर इश्क इलाही के साथ रखे, अर्शों वालों के साथ रखे। मोहब्बत ये मोहब्बत ही है ना जो हम फैमिली से करते हैं।
पर इश्क जो होता है ना एक से ही होता है, वो इलाही खुदा से होना चाहिए। जो लोग मरियम की तरह इश्क करने बैठ जाते ना, वो तेल क्या कीमती अतर भी बहाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो लक़ब कौन सा पाते हैं, बड़ा शाफ़ी कौन ले गई, मर्द को शाफ़ी नहीं, मर्द नहीं शाफ़ी को ले के गया, औरत को शाफ़ी ले गया, ये औरत ले गई, बाजी मार गई। हालेलुया। तो हम बड़ी स्पेशल है। खुदा यीशु मसीह औरतों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है। खुदा यीशु मसीह जब हमारी आंखों के आंसू पहुँचता है ना, तो दोबारा आंसू नहीं आने देता। ये उसकी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए हमेशा जान दी जाती है, और जैसे मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने आज ये मोहब्बत ही तो थी, तो जो जान दी। तो मेरे अजीज़ों, जो आप भी रह गए थे, जो लाइव मुझे नहीं देख सके उस दिन, कल जो फ्राइडे था, पर आज का जो मैसेज है फ्राइडे का, तो मेरा था खुदावन चाहता था कि मैं आप तक भी पहुंचाऊं, वो भी खुराक पाकर अपने बॉडी में सैर हो गए। तो जो लाइव देख रहे, जो यहाँ मौजूद है, ये भी सैर हो जाए। तो खुदावन इस मैसेज के वसीला से आपको बरकत दे, और ये कलमा मोहब्बत पर और किस पे खड़ा है, शागिर्दियत पर, सीखने पे। सीखेंगे तो कभी नहीं गिरेंगे, सीखेंगे नहीं तो गिर जाएंगे। ऐसे ही बाइक आप चलाने निकलो तो सीखी नहीं होगी तो मरोगे, खुद भी मरोगे और दूसरा को भी मरवाओगे। आप कहो जी नहीं मुझे आती है, मैं कार भी चला लूँगा, खुद भी मरोगे और 10 बंदों को ले मरोगे। इसलिए ये शागिर्द था, सीखने वाला। मरियम भी खुदा यीशु मसीह की क्या थी, शागिर्द थी, वो भी सीखती थी, डिसाइपर थी ये भी, और ये भी यीशु मसीह के डिसिप्लिनर को सीख रही थी, क्योंकि मकाशवा खोलेगे तो इन पर ही खोलेगे। इसने यीशु मसीह के लिए अपना वक्त भी दिया, यीशु के कदमों में बैठी हुई थी, ये कलाम सुनना पसंद करती थी। हालेलुया। जो लोग कलाम सुनना पसंद करते, तो यीशु मसीह इन कलाम सुनने वालों के लिए उनके मुंह बंद करवा देते, जो यीशु मसीह के लिए देगे चढ़ा रहे होते हैं। यीशु कहता नहीं, देगा ना चढ़ा, इनकी तरफ वेख जरिया बैठी कोल, ऐ कलाम जरा अच्छा हिस्सा ले गई, तू मारथा बस खाना ही बना रहे, मैनू नहीं भुख, तू इत्थे आके बह। होंदा कि नहीं, लोग गुड फ्राइडे ते भी देगा बनाते रह जाते, इबादत खाना ते भी देगा बनाते रहे। वो मरियम का रोल कोई नहीं कर पाता, मार्था के रोल में सारे नंबर ले जाते, तो मार्था का एक होर भी रोल बड़ा अच्छा वे, उन्होंने तो कोई नहीं फॉलो करता, पर यह रोल फॉलो करते रहते, बस खाना बनाते रहो तो एक शिकायत का इंज होंदा कि नहीं। मरियम कहते सी कोई गल नहीं, मार्था तू गल्लां करनियां करदी रहे, जिंदगी दी गल्लां, जिंदगी दी रोटी, तो यस्सु कोली तो बैठी रहना, मैं इत्थे ही बहना, जमाना वैरी भावें लख होवे, ते जान देन तक वफादार रोवोगे तो जिंदगी का ताज पाओगे। जेरे लोग जान देन तक बैठे नहीं रहे सलीब ते, बड़ा पहरा सी, जिन्हें कह दिता कि मैं यस्सु का साथी हाँ, मार दिया, कैद विच सुट्टण लई तैयार सी, ते पतरस क्यों भज गया सी, 3 दफ़ा इनकार किया सी। हर कोई सफ़र तो शुरू करता है, पर हम सफ़र को आधे रास्ते में कोई छोड़ जाए ना तो बड़ी तकलीफ़ है। दिखावा तो आज बहुत से लोग करते हैं, तकलीफ़ उन लोगों से होती है जो आपको कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, पर बाद में क्या करते हैं, आपको अपना रूप दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे अजीज़ों बचे, अपने अंदर मसीह यीशु की जितनी हो सके अगापे मोहब्बत, और कहे कि खुदावन मुझे अपना डिसाइपर बनने का फजल बख्शना, क्योंकि ये मोहब्बत का जो कलमा है, खुदावन यीशु मसीह सलीब पर खड़े जो वो जो मंज़र था, पस मंज़र भी हम देखे तो ये बड़ा तकलीफ़ का था, बड़ी तकलीफ़ का था। ये लम्हात जो यीशु मसीह सलीब पर एक एक खून की बूंदे बॉडी में से नुचर नुचर कर, किसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, और आप उसके लिए अपनी ज़ुबान भी ना बंद करें तो आप कैसे आशिक हैं। यीशु मसीह ने आपकी मोहब्बत के लिए तो अपनी बोटी बोटी का क्या करवा दिया, छितरे उड़ा दिए। तो आप भी मुंह बंद करके देखें, आपके भी छितरे उठेंगे। उठते हैं कि नहीं उठते? जब आपको कोई रिस्पेक्ट ना करे, आपका ख्याल ना रखे, पर आपके मोहब्बत में यीशु मसीह जब होगा ना तो आपको कोई परवाह नहीं। सारा जग पवे तोनू छड्ड जाना तो तुसी फिर एक ही करना, मैं पल्ला तेरा नहीं हो छड्डना, ज़माना छोड़कर 100 छोड़ जाए, पर जो साबित कदम रहेगा वही उसी के साथ रहेगा। तो खुदावन इस मैसेज के वसीला बड़ी बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो। हालेलुया।
खुदा उनकी तारीफ़ हो।